पांचाल देश की राजकुमारी पंचकन्याओं में से एक अग्नि से जन्मी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात सुंदरता और दिव्यता से भरपूर पवित्रता की मिसाल थी। पर फिर भी बहुत से लोग महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण इन्हीं को मानते हैं। जानना चाहोगे ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। यह घटनाक्रम शुरू होता है इंद्रप्रस्थ से। इंद्रप्रस्थ एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। विश्वकर्मा जी ने इंद्रप्रस्थ में सुंदर सुंदर बगीचे, मार्ग और घर बनाए थे। और वहीं दूसरी तरफ मायासुर, जो कि बहुत ही अच्छी माया करता था, अपनी माया का इस्तेमाल करके इंद्रप्रस्थ के महल का निर्माण किया था। मायासुर की माया ऐसी कि कभी कभी महल में जो था वो दिखता नहीं था और जो नहीं था वो दिखता था। जब इंद्रप्रस्थ पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो पांडवों ने दुर्योधन को आमंत्रित किया। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ नगरी में आया तो उस नगरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद जब दुर्योधन महल में घूम रहा था तो वो मायासुर के बनाए माया जाल में फंसकर पानी से भरे कुंड में गिर जाता है। दुर्योधन को गिरता हुआ देखकर द्रौपदी के पास खड़ी दासी हंसते हुए बोली कि अंधे का पुत्र अंधा। जब दुर्योधन ने ये सुना तो उसे लगा कि ये बात द्रौपदी ने बोली थी और बस फिर क्या था, महाभारत में यहाँ से शुरू होता है बदले का क्रम। पांचाल देश की राजकुमारी पंचकन्याओं में से एक अग्नि से जन्मी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात सुंदरता और दिव्यता से भरपूर पवित्रता की मिसाल थी। पर फिर भी बहुत से लोग महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण इन्हीं को मानते हैं। जानना चाहोगे ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। यह घटनाक्रम शुरू होता है इंद्रप्रस्थ से। इंद्रप्रस्थ एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। विश्वकर्मा जी ने इंद्रप्रस्थ में सुंदर सुंदर बगीचे, मार्ग और घर बनाए थे। और वहीं दूसरी तरफ मायासुर, जो कि बहुत ही अच्छी माया करता था, अपनी माया का इस्तेमाल करके इंद्रप्रस्थ के महल का निर्माण किया था। मायासुर की माया ऐसी कि कभी कभी महल में जो था वो दिखता नहीं था और जो नहीं था वो दिखता था। जब इंद्रप्रस्थ पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो पांडवों ने दुर्योधन को आमंत्रित किया। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ नगरी में आया तो उस नगरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद जब दुर्योधन महल में घूम रहा था तो वो मायासुर के बनाए माया जाल में फंसकर पानी से भरे कुंड में गिर जाता है। दुर्योधन को गिरता हुआ देखकर द्रौपदी के पास खड़ी दासी हंसते हुए बोली कि अंधे का पुत्र अंधा। जब दुर्योधन ने ये सुना तो उसे लगा कि ये बात द्रौपदी ने बोली थी और बस फिर क्या था, महाभारत में यहाँ से शुरू होता है बदले का क्रम।